शाही ताबीज। बहुत बहुत दूर एक देश में बहुत बहुत साल पहले राजकुमारी विंडफ्लावर नाम की एक राजकुमारी रहती थी। जिसके परिवार में एक बहुत अजीब सी जादुई विरासत थी। बेटा, आज तुम्हारा 21वां जन्मदिन है। आज के दिन मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ। ये ताबीज? पर माँ, ये तो हमेशा से आप ही के पास रही है। और आज के बाद से ये तुम्हारा हो जाएगा। ये कोई आम ताबीज नहीं है बेटा। जब मैं 21 की हुई तब मेरी माँ ने ये मुझे दिया था और अब मैं तुम्हें दे रही हूँ और आगे तुम अपनी बेटी को देना। ये तुम्हारे पास रहेगा तो प्यार, खुशी, समृद्धि तुम्हारे साथ रहेगी। पर अगर तुम इसे निकाल दोगी, दुर्भाग्य और उदासी तुम्हारी जिंदगी में भर जाएगी। जिंदगी में एक बार तुम इसे देने के लिए मजबूर हो जाओगी, पर याद रखना, जो भी हो भरोसा रखना और इसे अलग मत होने देना। मैं हमेशा इसे अपने पास रखूंगी माँ, मेरा वादा है। क्या? तो यही वजह है जिसके लिए सब इसे इतना ज्यादा पसंद करते हैं। और मेरा भाई भी। ये कितना गलत है, इसके पास ये जादू है, जबकि मैं और मेरी बेटी आम जिंदगी बिता रहे हैं। मुझे उसे ताबीज देने पर मजबूर करना होगा। और अब 1 साल तुम अकेली रहोगी ताकि इस ताबीज का जादू सच में तुम्हारा हो सके। पर चिंता मत करो, तुम्हारी आंटी तुम्हारा ख्याल रखेंगी। तो रानी 1 साल के लिए चली गई। राजा ने स्वयंवर के लिए सभी शक्तिशाली राज्यों के राजकुमारों को बुलाया। आंट ने सुन लिया और इससे पहले कि खबर फैल जाए, छुट्टी के बहाने वो राजकुमारी को एक वीरान जंगल में लेकर गई और उसने अपने भाई से झूठ बोला। भाई, लगता है विंडफ्लावर बीमार है। डॉक्टर्स ने कहा है कि उसे एक एकांत जगह में रखना चाहिए। वो स्वयंवर में नहीं आ सकती। ताबीज ने अपना जादू शुरू कर दिया था। कितनी सुंदर तितली है। अरे यहाँ! राजकुमार अपना रास्ता भूल गया। फिलहाल वो एक मकान के पास आया जहां राजकुमारी विंडफ्लावर थी। मैं क्यों इस मकान की तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ? मैं उस खिड़की की तरह इतनी खींची क्यों चली जा रही हूँ? राजकुमार और राजकुमारी दोनों ने एक दूसरे को देखा और उन्हें एक दूसरे से सच्चा प्यार हो गया। उनकी शादी बड़े धूमधाम से हुई और कुछ साल के बाद उनकी एक लड़की हुई जिसका नाम उन्होंने रखा संध्यू। आपने कहा था कि उससे पहले मुझे एक बढ़िया राजकुमार मिल जाएगा और इसके लिए उसे स्वयंवर में भी नहीं रहना पड़ा। और अब तो उनकी एक बेटी भी हो गई है। ये सब उस ताबीज की जादू की वजह से हुआ है। हमें उसे छीन लेना होगा और ये इस तरह होगा। आंट ने राजकुमारी और उसकी बेटी को पहाड़ों पर छुट्टी के लिए बुलाया और जब वो आए, कौन हो तुम?
मेरी बच्ची, उसे जाने दो। मैं बस चाहती हूँ कि तुम वो ताबीज मुझे दे दो। मैं नहीं दूंगी। ये ताबीज का जादू मुझे और मेरी बेटी को सुरक्षित रखेगा। देखते हैं क्या होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि विंडफ्लावर को मेरी जरूरत है? राजकुमार, तुम यहाँ क्या कर रही हो एमरल्ड? दुश्मन ने आपकी बीवी और बेटी पर हमला किया है। मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है, पर मेरी बीवी खुद को बचा सकती है। उनके पास बच्ची है और बदले में वो ताबीज चाहते हैं, पर उसने मना कर दिया। नहीं, वो एक ताबीज के लिए अपनी बेटी की जान जोखिम में नहीं डालेगी। खुद ही जाकर देख लो। और सच में राजकुमार को पता चला कि राजकुमारी अपना ताबीज नहीं दे रही थी और इससे वो काफी गुस्सा हो गया। तुम उन्हें ताबीज क्यों नहीं दे देती हो? क्या तुम्हें ताबीज से इतना प्यार है? नहीं, मैं इसे नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें और बाकी सब खो दूंगी। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें एक ताबीज के लिए प्यार करता हूँ? नहीं, ये एक पुश्तैनी। बहुत हुआ। इसी समय उस ताबीज को उतार दो, वरना मुझे संदेह है कि तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं। राजकुमारी ने राजकुमार को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। राजकुमारी को ताबीज उतारना ही पड़ा। जिस पल उसने उसे अपने गले से निकाला, राजकुमार उसके बारे में भूल गया और वो वहां से चला गया। आंट और उसकी बेटी ने राजकुमारी को अकेले अपने हाल पर छोड़ दिया। काफी साल गुजर गए। बिना उस ताबीज के राजकुमारी विंडफ्लावर की जिंदगी से सारी खुशी ही चली गई। पर एक चीज नहीं गई, और वो थी उसकी अच्छाई। माँ, देखो तो इसे चोट लगी है। ये ना कांटों वाली झाड़ियों में फंस गई थी। ओह, बेचारी बकरी। अच्छा हुआ तुम इसे यहाँ ले आई। चलो इसे दूध पिलाते हैं माँ। आज मेरे पास इतना ही दूध बचा है और मैंने इसे तुम्हारे लिए रखा था। आप इसे दे दो, इसे मुझसे ज्यादा जरूरत है। क्या बात है, तुमने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं राजकुमारी विंडफ्लावर। ताबीज को खोने के बाद भी तुम्हें उसे वापस हासिल करने का मौका मिलना चाहिए। मैं तुम्हारे पिता को वापस देखने के लिए बेताब हूँ। चलो हमारे राज्य में चलते हैं और उनसे मिलते हैं, भले ही वो हमें ना पहचान पाए। तो राजकुमारी विंडफ्लावर और उसकी बेटी राज्य में वापस चले गए। जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गए। यहाँ के लोगों को क्या हो गया है? सभी दुकानें बंद हैं। कितना दुख भरा माहौल है। वो हमारे राजकुमार, एक जहरीले तीर से वो घायल हैं। राजकुमार के बीवी बच्चे नहीं हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? क्या?
लेकिन उनके पास काफी डॉक्टर्स हैं जो उन्हें ठीक कर सकते हैं। जहर इतना खतरनाक है कि अगर कोई राजकुमार को छू भी ले तो जहर उसके अंदर आ जाएगा। राजकुमार ठीक हो जाएंगे पर जो उन्हें छुएगा वो मर जाएगा। मैं उन्हें ठीक करूंगी। मैं अपने राजकुमार को मरने नहीं दूंगी। मुझे किसी भी हाल में ये करना होगा। जानती हूँ तुम्हारे पिता तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो राजकुमारी महल में गई और उसे राजकुमार के पास ले जाया गया। तुम कौन हो? कोई जो तुम्हें जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता है। अलविदा मेरी जान। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें जानता हूँ? वो ताबीज, वो ताबीज। तुम्हें ये ताबीज वापस दिया जाता है। विंडफ्लावर, मेरी प्यारी विंडफ्लावर, तुम मर नहीं सकती। परी ने जादुई तरीके से राजकुमारी विंडफ्लावर के अंदर से सारे जहर को निकाल दिया और वो बच गई। उठ जाओ बेटा। मुझे माफ करना। मुझे तुम्हारे प्यार पर शक नहीं करना चाहिए था। नहीं, मुझे भरोसा करना चाहिए था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजकुमार स्वीट ब्रायर और राजकुमारी विंडफ्लावर हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। आंट और उसकी बेटी को सजा दी गई। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी कही गई। ताकि ताबीज आगे चलकर हर राजकुमारी की सेवा बस इसी तरह करता रहे।